लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ववतारायण श्रीमन्नारायण ववतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगे उसमें बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय निकलिए महात्मा जी जय निकलिए डेट हो जाएगा जय निकलिए डेट हो जाएगा अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सद्भक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजय काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रं च बालय यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मान महर्षि वेदव्यास जी से एक बात पूछा गया, मानव का परम कर्तव्य क्या है? इस संसार में हम मनुष्य आए क्यों हैं? महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, निर्देहमाद्यं सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूले। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि निर्देहम आद्यम, हमारा आपका मनुष्य का शरीर जो है यह माध्यम है। अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चारों की प्राप्ति का साधन अगर कोई है यह मनुष्य शरीर है। शरीरम वसु विज्ञानम, ये हमारा और आपका शरीर जो है ये सभी प्रकार के ज्ञान और विज्ञान का कारण है। इस शरीर द्वारा हम चाहें तो संसारिक सुखों को प्राप्त करते हैं, व्यवहारिक आनंद को प्राप्त करते हैं, विद्यानंद प्राप्त करते हैं, ब्रह्मानंद प्राप्त करते हैं और आध्यात्मिक आत्म आनंद को प्राप्त करते हैं। तो मानव जीवन का प्रधान आधार मनुष्य शरीर है। इस और शरीर में और जोनियों में
हम भोग जोनि में हैं। कुत्ता, सियार, बिलार, पशु, पंछी, गाय, भैंस इत्यादि जो है ये अपने शरीर के अनुसार आनंद में है। लेकिन अगर कोई उपासना का जोनि है, साधना का जोनि है, योग का जोनि है, कहीं पूजा पाठ जग धर्म करने का है, वह मनुष्य का शरीर है। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, सुलभम सुदुर्लभम। यह जिस मानव शरीर को हमने प्राप्त किया है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कभी कभी मैं कथा में कहता हूँ कि हमने जिस मानव शरीर को प्राप्त किया है ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। और एक बात कहा जाए तो देवता लोग डिमोशन में है, हम मनुष्य प्रमोशन में है। आप कहेंगे कैसे? देवता लोग पहले तो अपने भोग को भोगेंगे और भोग हारने का थोड़ा सा केवल कम करूं, हारना नहीं आना है। देवता लोग पहले अपने भोग को भोगेंगे और भोग भोगने के बाद तब अच्छा कर्म होगा, उसके बाद दुनिया तय होगी। एक व्यवहारिक पौराणिक कथा में करूं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी भोजन पा रहे थे। रुक्मिणी जी माता कृष्ण भगवान को भोजन जिमा रही थी, पवा रही थी। भगवान भोजन करते करते अचानक हंसने लगे। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु अभी तो भोजन करते समय हंसने का कोई मतलब नहीं है, आप आके हंसे तो क्यों? भगवान ने कहा कि देवी जी अब तुम्हारा ऐसा शासन चलेगा कि मेरे हंसी पर भी हुकूमत तुम्हारी चलेगी। देखो ना हनी आ रहा है, ठीक करो इसको, क्या बिगाड़ दिया? अब तुम्हारी ऐसी हुकूमत चलेगी, मेरे हंसी पर भी तुम्हारा शासन रहेगा। नहीं नहीं प्रभु, बड़े लोगों की हर कार्य में कुछ न कुछ रह सकता है। बड़ा आदमी जो होता है ना, अगर कहीं मुस्कुराता भी है तो कोई न कोई बात है, कहीं हंसता है तो कोई न कोई बात है, अगर कहीं गंभीर भी हो गया तो कोई न कोई बात है। आखिर आप हंसे क्यों? भगवान ने देवी जब मेरी हंसी का कारण जानना चाहते हो तो जान जाओ। ये छूटा जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है इसमें? देख रहे हो दौड़ते हुए जा रहा है, कहाँ जा रहा है दौड़ते हुए? ये सुगंधित गुड़ की तरफ दौड़ते हुए जाता है। अरे तो छूटा छुटी का काम लगा के मीठा हो सुगंधित वस्तु से जाते हैं दौड़ते हुए। हंसने की बात क्या है? देवी जी ये ऐसा वैसा छूटा नहीं है, ये 21 बार इंद्र की गद्दी पर बैठ चुका है। क्या चीज? 21 बार इंद्र की गद्दी पर राजा स्वर्गलोका बन चुका है। परंतु कर्म की ऐसी गति है कि आज ये छूटा जो है अपने कर्मों के कारण आज ब्रह्मा की गद्दी पर बैठने वाला भी आज छूटा बन करके आज सुगंधित गुड़ के लिए तरस रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देवता लोग देवता हो करके पुनः देवता बने ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम बहुत लंबी उम्र इनकी हो सकती है, लेकिन देव जोनि होने के बाद भी कभी कभी इनको छोटी जोनियां भी प्राप्त हो जाती है। आपने राजा निर्ग का नाम सुना होगा। राजा निर्ग बहुत बड़े ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उनको अधोगति की प्राप्ति होती। राजा नहुस स्वर्ग के राजा होने के बाद भी उनको इस संसार में नरक में आना पड़ा। हठवर संकट सहे गालव नौक नरेश। इसलिए कर्म ही हमारा स्वर्ग है, कर्म ही हमारा मोक्ष है, कर्म ही हमारा सुख है, कर्म ही हमारा दुख है, कर्म ही हमारा लाभ है, कर्म ही हमारा हानि है, कर्म ही हमारा जय है, कर्म ही हमारा पराजय है, कर्म ही हमारा शत्रु है, कर्म ही हमारा मित्र है। ये कोई जरूरी नहीं कभी का कर्म अभी हमको मिल जाएगा।
लेकिन हमारे कर्म है, उस कर्म का फल हमारा कोई सुख है, हमारा दुख है, हमारा मित्र है, हमारा शत्रु है, हमारा लाभ है, हमारा हानि है, हमारा जय है, हमारा पराजय है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट अर्जुन से कहा, अर्जुन व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म करने के बाद भी अगर हमें रिवेट और रिटर्निंग नहीं मिल रहा हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कर्म तो किया लेकिन उस कर्म का रिवेट नहीं मिला, रिटर्निंग नहीं मिला, लाभ नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, फिर भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। एक बार मैं झारखंड में कथा कह रहा था तो एक महोदय जी ने हमसे पूछा कि महात्मा जी, पूजा पाठ धर्म कर्म करने के बाद भी अगर हमें उसके द्वारा कुछ नहीं मिल रहा है तो काहे के पूजा करेंगे, काहे के पाठ करेंगे, काहे के जप करेंगे, काहे के दान करेंगे। तो हमने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया कि अगर आपको सर्दी खांसी बुखार हुआ हो और आप दवाई खा रहे हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, दवा खाने के बाद भी, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी, जांच होने के बाद भी अगर रोग ठीक नहीं होता है तो क्या सल्फास गोली आप खाते हैं कि एल्डरी पे शीशी पीते हैं? और कहिए कि दवाई खाने से जो रोग ठीक नहीं होता है तो चलो सल्फास गोली खा लेंगे। ऐसा होता है क्या? कहें हम तो नहीं सुने। आज जो ऐसा करता है वो बुद्धिमान कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। जैसे हमारे रोग ठीक न होने के बाद भी, सर्दी खांसी होने के बाद भी हम दवा बदलते रहते हैं, दवा बदलते रहते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं, हॉस्पिटल बदलते रहते हैं, लेकिन दवा ही खाते हैं, डॉक्टर से ही दिखाते हैं, हॉस्पिटल में ही जाते हैं। उसी प्रकार से हम अच्छे कर्मों को करते रहेंगे। नहीं भी अगर अच्छे कर्मों करने से कुछ हमें प्राप्त होता है तो हमारा नुकसान नहीं होता है। मंदिर में जाने से धर्म कर्म पूजा पाठ देवी देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बात की बात है। लेकिन मंदिर में जाने से पहले, जाते समय और जाने के बाद हमारे में अगर सत्य की, प्रेम की भावना आ जाती है, ये कम लाभ है। एक छठ पर्व आता है ना, एक छठ परमेश्वरी कितने दिन से, छठ देव कितने दिन से भेंट किए होंगे और किनसे बात किए होंगे तो बात अलग की है। लेकिन छठ से पहले होता है इस बार हमको छठ करना है, मछली मांस नहीं खाएंगे, शराब का दही नहीं पिएंगे, छठ करना है। एक पवित्रता भावना आती है ना। छठ से करने से पहले, छठ करते समय और छठ करने के बाद कुछ दिनों तक हम कितना पवित्र रहते हैं। तो जिस पूजा से, पाठ से, यज्ञ से, तीर्थ से, व्रत से, दान से हमारे में पवित्रता की भावना आ जाए, सदाचार की भावना आ जाए, परमार्थ की भावना आ जाए, एक कौन फल है क्या? घर में एक लड़का कहीं बदमाश हो जाता है, अपराधी हो जाता है, असामाजिक व्यवहार वाला हो जाता है, तो उसको रात दिन सोते कैसे सुधरेगा, कैसे सुधरेगा। कहीं अच्छा काम करने से किसी व्यक्ति में सुधार हो जाए तो क्या कम फायदा है? छोड़िए स्वर्ग होता है कि नहीं होता है, मोक्ष होता है कि नहीं होता है, ये तो अलग की बात है। लेकिन अच्छे कामों को करने से अगर हमारे जीवन में सुधार हो जाता है ये भी कोई कम फायदा नहीं है। ये विचार करके भी कभी भी अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। निर्देहमाद्यमो सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। निर्देह माध्यम, ये मनुष्य का शरीर जो है माध्यम है। एज यू लाइक इट, अर्थ धर्म काम मोक्ष, जो भी आपकी पसंद है उन सभी कुछों को अगर कोई देने वाला है, ये मनुष्य के शरीर द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। शरीरम वसु विज्ञानम, ये शरीर जो है सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करता है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, इस मानव शरीर को हमने प्राप्त किया है सुलभता से। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम, इस मानव शरीर की रचना करने में परमात्मा ने अपनी सारी तकनीकी को लगा दिया है। पल्वम सुकल्पम। कभी आपने कोयल को सुना होगा, आवाज सुने होंगे। कोयल जब आवाज करती है या करता है तो मालूम पड़ता है कि उसके गला में मिश्री खोल करके कोई पिया गया है। कितना सुंदर लगता है। कभी कभी तो छोटे बालक कोयल जब बोलती है
तो पीछे से वो भी उसी की आवाज में बोलते हैं। कितना सुंदर। इच्छा होती है कोयल आकर के हमारे घर आंगन में बोले, ऐसा मौका प्राय नहीं मिलता है, एक इच्छाएं होती है। अब कौआ कहीं आकर के आंगन में बोलने लगता है तो परेशानियां बढ़ जाती है। कहाँ से आ गया काम करने के लिए? दोनों तो बोलता ही है, दोनों बोलता है। कौआ आपको गाली नहीं देता है, कोयल आपको कोई बहुत बड़ा स्तुति नहीं करती है, लेकिन परमात्मा ने कोयल के कंठ में इतना सुंदर बेस और ट्रेबल भर दिया है, कितना सुंदर। कहीं मोर के पंखों को आपने देखा होगा, मोर के पंखों में एक बार पेंटिंग कर दिया गया है, जिंदगी भर वैसे ही रहता है। कितना शाइनिंग है। हम लोग अपने घर द्वार मकान पेंटिंग करते हैं, कपड़ा लता पहनते हैं, साल भर में उदास रहता है। आखिर ये कौन करने वाला है? जो करने वाला है उसी को हम गॉड लॉर्ड ईश्वर परमात्मा भगवान कहते हैं। ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएशन ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहले चमकीले जो कुछ भी है उसको कोई न कोई बनाने वाला है। वही बनाने वाले को हम गॉड लॉर्ड ईश्वर राम कृष्ण। निर्देय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। इस मानव शरीर को हमने सुलभता से प्राप्त किया है, वो देवताओं के लिए दुर्लभ है। सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम। इस मानव शरीर को हमने प्राप्त किया है, पल्लवम सुकल्पम, सुंदर परिकल्पना है। भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया है, आंख दिया है, कान दिया है, नाक दिया है, मुंह दिया है, बहुत कुछ दिया है, जीव दिया है। कुछ लोग कहते महाराज जी कुछ एक्स्ट्रा अब भगवान ने दिखाई देना था तो इतना बरौनी और इतना सब बनाने की आवश्यकता नहीं थी। काने सुनना था तो ऊपर से अलग से कुछ चमौटा लगाने की आवश्यकता नहीं थी। सांसें लेना था तो इतना लंबा चौड़ा नाक की आवश्यकता नहीं थी। एक ही मुंह से भोजन ही करना था, इतना सुंदर ओठ की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा देखिए किसी व्यक्ति का ओठ कट गया हो, कैसा लगता है? सुंदर लगता है? खराब लगता है। थोड़ा सा ओठ कहीं इन्होंने हो जाता है तो कहते भाई ओठ का खराब है। नाक ही देखिए कि पूरा नाक कट जाए तो कैसा लगता है? किसी कारण से रोग से हुआ सुंदर लगता है। कान यदि किसी के कान का किसी रोग द्वारा कट गया कैसा लगता है? ये भगवान जो कितना इसकी सब सुंदर लगता है। तो जो भी परमात्मा ने बनाया है ये सोच समझ करके अपनी सारी तकनीकी को ये मनुष्य शरीर को बनाने में लगा दिया। पल्लवम सुकल्पम, ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तुम्हारे मन में समाई, काहे कि तूने दुनिया बनाई। ये दुनिया बनाने वाला कितना अच्छा है, कितना सुंदर बनाया है आपने देखा। पल्लवम सुकल्पम, और इसके साथ साथ गुरु कर्णधारम, एक गुरुजनों को, शास्त्र को, वेद को कर्णधार बना दिया। नौका सुंदर हो, पतवार भी सुंदर हो, लगी भी सुंदर हो। अगर नौका चलाने वाला अच्छे आदमी नहीं हो तो नौका कहीं जाकर के फंस जाती है, कहीं छूट जाती है, कहीं फूट जाती है, कहीं लग जाती है। कि मानव शरीर की नौका को चलाने के लिए भगवान ने गुरु कर्णधारम, गुरु को कर्णधार बना दिया, पतवार बना दिया, खेवैया बना दिया, केवट बना दिया कि सुंदर शरीर की आप चलाते रहे। आप प्रश्न करेंगे महात्मा जी गुरु किसे कहते हैं? आज तो गुरु हजारों लाखों हो गए। देखिए व्याकरण से एकाक्षरी कोश के अनुसार अगर गुरु शब्दों को परिभाषित किया जाए तो गुरु जो है गरु शब्द से बनता है। गुरु गरु शब्द से बनता है। गरु माने भारी, जिसका नैतिकता, जिसका आचरण, जिसका व्यवहार, जिसका कर्म, जिसकी कर्मठता समाज के लोगों पर भारी पड़ता हो, समाज के लोगों को सत्य पर चलने के लिए प्रेरणा देता हो और समाज के लोगों को असत्य से चलने से कहीं रुकने का प्रेरणा देता हो, उसका नाम गुरु है। केवल शरीर मोटा ताजा गुरु नहीं होता है कि 2 क्विंटल का गुरु जी भारी है तो वही गुरु भारी लगना चाहिए। नहीं, गुरु कर्णधार, ये गुरु कर्णधार है।
पतवार है, खेवैया है, मलाह है, ड्राइवर है। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, चलाने वाला ड्राइवर अगर अच्छा न हो तो गाड़ी कहीं लड़ सकती है, कहीं कुछ हो सकती है, बिगड़ सकती है। तो मानव शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए गुरु को कर्णधार बना दिया गया, फिर भी भगवान को विश्वास नहीं हुआ। हो सकता है आजकल के कुछ गुरु लोग अपने अनुसार नया नया पंथ निकाल देंगे। आप सुनते ही हैं, रोज नया नया पंथ निकलता है। अब एक पंथ समाप्त नहीं तो दूसरा पंथ आ जाता है। अभी नया में एक आया है, कुछ कम थोड़ा हुआ है, मत पूछिए। हम भी 30, 35, 40 वर्षों से हम भी देख ही रहे हैं। 10, 15 वर्ष 14 वर्ष अवस्था से हम लोग साधु बने हैं, तो हम लोग देख रहे हैं इतने कम समय में रोज नया नया 1-2 वर्ष में को पंथ आ जाता है। एक बार मैं गया था सीतापुर, तो देखा कि आनंद मार्ग का प्रचार साइकिल से हो रहा था। साइकिल में बांध के आनंद मार्ग का प्रचार कर रहा था। कुछ कम हो। अभी कुछ दिन पहले वो संतोषी मैया का बहुत बड़ा चलावा चला था, घर घर से गुठिया निकलता था। कुछ दिन पहले वो नया पंथ चला था, गंगा जी में जाकर पीना चाहने से क्या होता है, गंगा जी किसको तो दर्शन दे दिया है क्या। वो अभी हुआ था गायत्री पंथ था, घर घर में जनेऊ पहनाना शुरू कर दिया। वो अभी आया था, वो समोसा फुचका पकौड़ी खियाने का महात्मा आ गया। वो अभी कुछ बंद हुआ, तभी कहाँ से तो नया पंथ अभी आ गया है कि बस ओम को हटा दीजिए, कुछ भी करते रहिए, पूर्ण बात नहीं। नमः शिवाय नमः शिवाय देते रहिए। और बताइए ये कोई धर्म है? ये कौन सा धर्म है? जिस धर्मों के द्वारा हमें कहीं पुनः हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि मार्गों से भटका हुआ होगा और उसी मार्गों पर चलने के लिए हमें कहीं परमिट दे रहा हो, परमिशन दे रहा हो, वो धर्म कैसा है? वो पूजा कैसा है? वो साधना कैसा है? वो आराधना कैसा है? धर्म का मतलब होता है कि हम कहीं किसी कारण से खान पान रहन सहन उठन बैठन कहीं भटक गए हो, आज इसको धरने से हमारा भटकाव वहीं पर रुक जाए और उसको धर्म कहते हैं। ऐसा अगर नहीं होता है तो धर्म नहीं है। धर्म शब्दों को हम एक तरह से व्यवहारिक रूप में आपको परिभाषित करने के धर्म क्या होता है। मंदिर बनाना भी धर्म है, यज्ञ करना भी धर्म है, गंगा स्नान करना भी धर्म है, तीर्थ व्रत करना भी धर्म है, पूजा पाठ करना भी धर्म है, माता पिता सास ससुर भाई परिवार समाज की सेवा करना भी धर्म है। लेकिन केवल इतना ही धर्म नहीं है। धर्म का मतलब आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आत्मना जो आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके आबरू के लिए, आपके समाज के लिए वो प्रतिकूल हो, विपरीत हो, निंदनीय हो, अपमानजनक हो, कष्टकारक हो, परेशान, दूसरे के साथ न समाचरे, आचरण न करे, व्यवहार न करे, कर्म न करे, इसका नाम है। जैसे आप किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने के लिए गए, दुकानदार से कहा भैया आपने लिस्ट दे दिया, आपने 100 रुपया का लिस्ट दिया, दुकानदार ने 100 रुपया का सामान दिया, आपने 500 का नोट निकाल दुकानदार को दे दिया। आपने ऊर्जा में लिस्ट नहीं देखा, आप सामान लेकर घरे आ गए, 500 का दुकानदार को दे दिए। दुकानदार ने सोचा कि भाई हमने 100 रुपए का लिस्ट दिए हैं, तो इस 100 रुपया हमको दिए होंगे। उसने भी ध्यान नहीं दिया और इसने 500 रुपए का नोट अपने बक्स में डाल दिया। आप घरे लौट कर आए, अपना सामान मिलाने लगे, आप देखते करिए तो 100 रुपए के सामान है। हमने दुकानदार को 500 रुपया दिया, बहुत बड़ा बेईमान दुकानदार। 400 रुपया का हमारा चूना लगा दिया, धोखा दे दिया। जब 100 रुपये के सामान दिया तो इसको 100 रुपया लेना चाहता था, 400 रुपया लौटा देना चाहता था। आप दुकानदार के पास गए, भाई जी मेरे रुपया को अपने 400 लौटा दीजिए, मैं 500 का नोट दिया था।
100 रुपए के सामान है, देखिए भैया क्या देखो ये आपने 100 रुपया दिया था कि 500 रुपया था, उस रुपया तो कुछ कहा नहीं, अभी मैं कैसे मानूं का 500 दिए थे। बहुत आप नाराज हो, बहुत बड़ा बेईमान आदमी है, ये 400 रुपए का हमारा चूना लगा दिया, धोखेबाज आदमी है। अब हर रास्ता उसको पूछते हैं, और वही काम कहीं आप करते हैं तो कहीं आपने लिस्ट दिया, वो लिस्ट 500 रुपया का है, 500 रुपए के सामान आपने दुकानदार से ले लिया, आपके पॉकेट में 100 का भी नोट था, 500 का भी नोट था, और आपने क्या कि संयोग से 100 का नोट निकाला, दुकानदार के हाथ में दे दिया। दुकानदार का मुझे 500 रुपए के 500 रुपए दिए होंगे, भीड़ भाड़ा कर दूसरे क्या कि 100 के नोट को अपने बक्सा में डाल दिया। अब आप घर आकर के देखते हैं, करे ये तो 500 रुपये पॉकेट में मारा है, और 100 रुपए के सामान दुकानदार को दिया, 500 का हमने सामान ले लिया, चलो दुकानदार को हमने 400 रुपए का चूना लगा दिया। आपको कोई चूना लगाता है, आपको कोई धोखा देता है तो आपको परेशानी होती है, तो दूसरे को भी आप चूना मत लगाइए, दूसरे को धोखा मत दीजिए, इसी का नाम धर्म है। आत्मन प्रतिकूलानी परे सामने समाचरे, ये धर्म की व्याख्या। आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, आपकी फुआ हो, आपकी चाची हो, आपकी माता हो, आपकी पत्नी हो, उसके प्रति हर किसी की गलत निगाहें होती है, गलत भावनाएं होता है, तो मन में आपको उदासी होती है कि हमारी प्रतिष्ठा से अमुक व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है। ठीक बात नहीं। तो आप दूसरे की बेटी बहू के प्रति गलत निगाहें करके उसकी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ मत कीजिए, जिसका नाम धर्म है। ये जब तक नहीं आएगा तब तक पूरा पूरा आप धर्म नहीं समझ पाएंगे। आपका बेटा है, आपका नाती है, छोटा चंचल स्वभाव का है, दौड़ते हुए बाबा के दादी के गोदों में आया, अचानक पत्थर के टुकड़ा से पैर में ठेस लगा, गुण कट गया, खून गिर गया, रो रहा है, छोटा बालक है, जितना वो रो रहा है उतना आपको भी कष्ट हो रहा है, मेरा नाती का उंगली कट गया, खून गिर गया। अब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, दवा कराते हैं, परेशानी जितना लड़का को उतना आपको भी हो रहा है। आपको नाती का थोड़ा सा उंगली कट गया पत्थर के टुकड़ा से तो परेशानी होती है, और जीव जंतुओं के गर्दन काट करके पेट में हजम कर जाते हैं, थोड़ा सा दया आती है आपको। आपका नाती का थोड़ा सा उंगली कट गया, आपको कष्ट हो गया। जीव जंतुओं की गर्दन काट करके या मूड़ी काट कर खा जाते हैं, उनका खून से थोड़ा सा दया आती है। महाराज जी हम नवरात्रों करते हैं, हम शिवरात्रों करते हैं, अरे आप 365 दिन व्रत कर से क्या हो जाएगा, कुछ होने वाला। ये धर्म है, ये जानना चाहिए। और हमेशा मैं कहता हूं कि जहां पर लाश को जलाया जाता है उसको शमशान कहा जाता है, और जहां पर लाश को गाड़ा जाता है उसको कब्रिस्तान कहा जाता है। आज इस पेट में कच्चा और पक्का दोनों डाल दिया जाता है, वो कहीं शमशान और कब्रिस्तान से कम नहीं है। ऐसा जिस पेट में कुछ पड़ा हुआ है वो कहीं शमशान और कब्रिस्तान से कम नहीं है। उनका शरीर जहां जहां जाता है वो शमशान और कब्रिस्तान जैसा सूधे हो जाता है। ऊपर से चाहे कितना भी साफ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए, ये धर्म है। आपको थोड़ी सी कष्ट होता है, कितना बड़ा कष्ट है, उन जीवों की हत्या कर जाते हैं। एक बात और मैं आपसे निवेदन करूं, एक बात और मैं निवेदन करता हूं, आप ही के बाबा, आप ही के दादा घर द्वार दलान मकान सब कुछ बनाए, खेती व्यापार नौकरी चाकरी सब कुछ किए, ब्याह शादी सब कुछ, आज जब भी मरते हैं तो अरे भाई जल्दी बाबा का सिर्फ ठंडा हो गया है, और घर जो है क्या हो गया है, ये भूत जैसा हो गया है। अब जल्दी घर से बाहर करते हैं, बाबा का लाश जो है भूत हो गया, और रोज जीव जंतुओं की लाश को लाकर कढ़ाई में डाल कर खा जाते हैं। वो घर का कहीं भूत से कहीं शमशान से कम है क्या? कम है? नहीं कम है। इसीलिए सब धर्म है। धर्म का मतलब केवल घंटी डोलाना ही धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब जिस आचरण जिस कर्म के द्वारा राष्ट्र का, समाज का, प्रकृति का संतुलन और सम्यक प्रकार से संवर्धन हो, मंगल हो, वह धर्म होता है। एक बार झारखंड में एक बार महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी धर्म की सहज व्याख्या क्या है? हमने कहा कि धर्म की सहज व्याख्या है कि एक चोर आदमी, एक कुकर्मी आदमी, एक बेईमान आदमी, एक भ्रष्ट आदमी, जिला में अगर कुकर्म में नाम है,
पतित में नाम है, भ्रष्ट में नाम है, आचरण से गिरा हुआ आदमी है, लेकिन वो चाहता है कि हमारा बेटा बेटी पत्नी अमुक जो हो वो सदाचारी। इसे मालूम पड़ता है कि विचार करना धर्म है। एक जिला का बहुत बड़ा बेईमान आदमी जो जिला में बेईमानी में नाम है, वो नहीं चाहता है कि हमारा मुंशी मैनेजर कर्मचारी जो है हमसे भी अधिक बेईमान हो। इससे मालूम पड़ता है वो चाहता है कि जिला का ईमानदार हो, वही मेरा मुंशी हो, मैनेजर हो, कर्मचारी हो, इसी का नाम है। एक बहुत बड़ा अपराधी आदमी जो है, अपराध में नाम है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि हमारा बेटा बेटी परिवार पर किसी प्रकार का खरोच लग जाए। इसे मालूम पड़ता है कि अपराध नहीं करना ही धर्म है, कि उनके पास यही धर्म है। बाकी तो संसारिक धर्म की व्याख्या तो हम मानस में, भागवत में, गीता में, वाल्मीकि रामायण रोज सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। इसलिए परमात्मा ने कितना सुंदर ये दुनिया को बनाया। ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तुम्हारे मन में समाई, और काहे कि तुमने दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले ने कितना अच्छा। भगवान कहते हैं कि गुरु कर्णधारम, गुरु को मैंने कर्णधार बना दिया कि संसार में मानव के चलाने का काम करेंगे। कहते हैं कि शंकर जी का मंत्र ले लीजिए, काली जी के ले लीजिए, भैरव बाबा के ले लीजिए, आप कुछ भी खाएंगे तो कोई हर्ज नहीं, हमको गुरु बना लीजिए। भला यही छेला गुरु का संबंध होता है। आद्वैत तारकोपनिषद, आद्वैत तारकोपनिषद के अनुसार गुरु शब्द की व्याख्या बताया गया है। गुरु किसे कहा जाता है? उपनिषद के अनुसार सीधम सत्य संप्रदाय, स्थिर मनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, सत्यवाचम समय नियतया साधुवृत्त्या समेतम, दंभाजित गण विषयम दीर्घ बंधुम दयालुम। एक गुरु का लक्षण बताया गया है सीधम, गुरु सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध माने किशमिश काजू बरसाने वाला सिद्धि नहीं। 100 ग्राम किशमिश बरसाने के लिए 5 वर्ष तक तपस्या किया गया, एक दिन मजदूरी किया जाएगा तो 500 रुपया मिलेगा, 400 रुपया मिलेगा, 1 किलो किशमिश खर्च जाएगा। जीवन में कितना बार किशमिश भाई बरसाएंगे? कहीं 1 किलो पेड़ा मंगा दिया, कहीं 1 किलो किशमिश मंगा दिया, कहीं और कुछ मंगा दिया। और तपस्या कितना किया? 6 महीने, साल भर, 5 वर्ष। और जीवन में एक बार किशमिश पेड़ा मंगाया, उसे तो मजदूरी करके हम मंगा देंगे भाई। ये सीधी है? नहीं नहीं नहीं, ये सीधी की बात मैं नहीं करता हूँ। अगर वही किशमिश काजू बरसाना है तो काहे कितना सरकार द्वारा पेड़ लगाया जा रहा है, उनको काम किया जा रहा है, उन्हीं को पकड़ कर रख लिया जाता है, सब काम कराया जाता है। ये सीधी की बात कहीं मैं नहीं करता हूँ। सीधी माने जिन्होंने अपने इंद्रियों को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने कर्म को सीध कर लिया है, अर्थात संयम कर लिया है। उस चीज सीधम सत्य संप्रदाय, जिसके संप्रदाय भी सत्य हो। अपने को तो कहता है कि हमको मानिए, अगर भगवान नहीं होते, गुरु नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, वेद नहीं होता है, वो गुरु बनने का अधिकारी नहीं। सीधम सत्य संप्रदाय, स्थिर मनगम, मन भी गुरु का स्थिर होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए, लंपट नहीं होना चाहिए। स्थिर मनगम, श्रोत्रियम, वेद को पढ़ने वाला, वेद को जानने वाला, वेद को आचरण में लेने वाला। ब्रह्मनिष्ठम, ब्राह्मण में, वेद में, धर्म में, शास्त्र में, ब्रह्म में, परमात्मा में, गुरु में निष्ठा रखने वाला। सत्यवाचम, और सत्यमय जीवन जीना चाहिए। देखिए सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य न हो इस सत्य के द्वारा आपस में खला हो जाता है। जानते हुए भी विचार करके बोलना। सत्यम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्सत्यम्, सत्य तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य न हो जिस सत्य द्वारा समाज का, राष्ट्र का कहीं अहित हो जाए। जैसे हमेशा एक उदाहरण में देता हूँ, यहाँ पर प्रसाद बाटी जल्दी बाटी, जैसे यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, कोई कि हम सत्यवादी आदमी हैं, हम साँचे बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। यही पर कोई काना आदमी आया है, कोई लंगड़ आदमी आया और प्रकृति द्वारा ऐसा व्यवस्था,
एक कान भाई आइए सत्संग में कथा सुनिए, क्या कथा होगी कि लत्संग शुरू हो जाएगा। चलो हल्का से बात नाम से बात सुरक्षित करेंगे। हमको सभा में तुमने काना कर दिया, काना को काना कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, अच्छा आदमी को काना कहेंगे तो हंस करके रह जाएगा। काना को काना कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, अच्छा आदमी को काना कहेंगे तो हंस कर रह जाएगा। चोर को चोर कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा,